ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 15th वर्स डिस्कस कर रहे हैं और मैनुअल ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में। तो इसमें भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्मचर्य समोद तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो भगवान बता रहे हैं वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। मतलब वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, उसमें क्या है, डेली रेगुलर एक्टिविटीज के विधान है। ऐसे नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया परसों कर लिया, ऐसे नहीं। नियमित कर्म मतलब डेली कार्य को करने का नियमित विधान। और डेली कार्य कुछ भी करेंगे तो सक्सेस मिलना जरूर निश्चित है। जो व्यक्ति नियत तरीके से काम करता है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट मैटर में, चाहे उसका भौतिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक कार्य, अगर वो नियमितता पूर्वक किसी कार्य को करता है, चाहे वो अध्ययन हो चाहे बिजनेस हो चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना, उसमें उसको सफलता मिलती है। उसके प्रयास को देखकर भगवान उसको सफलता देते हैं। और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। और ये शास्त्र के कहाँ से प्रकट हुए हैं? साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मचर्य समुद्भवम मतलब किन से? भगवान से। तो जो लोग ये किसी हमारे मनुष्य द्वारा नहीं बना दिए गए शास्त्र वगैरह, इसलिए शास्त्रों की वाणी क्या होती है? अटूट होती है। उसमें जो भी लिखा है सत्य लिखा है। वो हो सकता है हमें अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आना, ऐसा जरूर हो सकता है, क्योंकि हमको क्या है, हमको तो जो भी एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से हम चीजों को मैच करते हैं और उसके आधार पर हम अपने ज्ञान को समझ लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो नॉलेज है जो दी गई है, वो केवल इस संसार के बारे में, केवल इसी पृथ्वी के बारे में नहीं, बहुत सारे जो प्लेनेट हैं जैसे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, महरलोक, पूरे भौतिक संसार के बारे में, आध्यात्मिक संसार के बारे में भी इन शास्त्रों में नॉलेज दी गई है। इसलिए हमारी बुद्धि में फिट नहीं होती। और सतयुग, द्वापर, त्रेता, इनके बारे में बताया गया है। लेकिन अभी हम कलयुग में, तो हम क्या करते हैं, हम कलयुग के हिसाब से सारी चीजों को मैच करते हैं। हम देखते हैं अरे उसमें जैसे स्क्रिप्चर्स में लिखा कि ध्रुव महाराज 36,000 साल तक राज्य किया। तो अब समझ में नहीं आएगा ये कि 36,000 साल तक कैसे राज्य किया है। हमें तो देखते हैं कि हमें एक्सपीरियंस कैसा है। हमें तो एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति तो 100 साल भी नहीं मुश्किल से जीता है कि नहीं। अब देखो, अब कैसे समझ में आएंगे शास्त्र? अपने एक्सपीरियंस से नहीं समझ में आएंगे। शास्त्रों में जो लिखा है, क्योंकि वो भगवान से आए,
बाकी जितनी भी बुक्स आप देख रहे हो वो भगवान से नहीं आई, इसलिए उनकी नॉलेज और भगवान से आई गई नॉलेज में बहुत अंतर होता है। तो ये शास्त्रों को में जो जो भी लिखा हुआ है उसको हमें सत्य ही मानना चाहिए। बहुत सारे लोग शास्त्रों को माइथोलॉजी समझते हैं, तो उनका ही नुकसान है कि नुकसान किनका है? नुकसान उन्हीं का है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थिर रहता है। और भगवान तब हमेशा कहाँ पर? यज्ञ में ध्यान रहते हैं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, ये भी क्या है? एक यज्ञ है। तो इसको जब हम जप करते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसके नाम और उसमें अंतर होता है। मान लो वो कोई बहुत दूर हो, जहां पर हमारी आवाज नहीं जाए, और उसका नाम पुकारें तो वो आएगा नहीं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का नाम लेते ही भगवान आ जाते हैं, लेकिन हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को देख नहीं पाते। लेकिन इसी हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम कंटिन्यूअसली जब करते रहेंगे तो हमारी सोच चेतना शुद्ध होती जाएगी, ये भौतिक इंद्रियां शुद्ध होती जाएंगी, फिर हम इन इंद्रियों से भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। तो बताया गया है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किस तरीके से कार्य करना चाहिए। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करने हैं तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों में से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। यदि हमें भगवान विष्णु या कृष्ण के लिए कर्म करनी है तो हमें कहां से कहां पे पता चलेगा? ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी पड़ेगी, यानी शास्त्रों में। इसीलिए तो देखो हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण ने बोली है और इसमें भगवान ने बताया है ज्ञान। तो इसलिए हमको ऐसे शास्त्रों से मार्गदर्शन लेना चाहिए अपने जीवन के बारे में। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। तो सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में क्या है, किस तरीके से कार्य करना चाहिए वो बताया गया। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप कर्म पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग अगर कोई कार्य नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? पाप कर्म, और उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। इसलिए लोग बोलते हैं कि हम क्यों वेदों पर विश्वास नहीं करें, हम नहीं चलेंगे वेदों वैदिक स्क्रिप्चर्स के साथ, मेरी मन में जो भी आएगा वो करूंगा, जस्ट डू इट, है कि नहीं? तो जस्ट डू इट करेंगे तो फिर शरीर भी जस्ट डू इट वाला मिल जाएगा नेक्स्ट जीवन में, है कि? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, उससे निर्देशन जो बताए गए उसके अनुसार चलना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है। आप देखो, अब आप भारत में रह रहे हो यहाँ पर, है कि नहीं? तो भारत में आप रह रहे हो तो आप ऐसे स्वतंत्र नहीं हो, आपको इंडिया के जो लॉज हैं उसके अनुसार रहना पड़ता है। मान लो आपके बिजली का बिल आ गया तो देना पड़ेगा, ये नहीं मतलब मैं नहीं दूंगा। हाउस टैक्स हुआ वो देना पड़ेगा आपको। जो भी देश के कानून है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा। उसी के अनुसार ये भौतिक संसार में भी क्या है, भगवान का नियम चलते हैं। तो उन नियमों के वो नियम कहाँ पर है? इन शास्त्रों में। तो इन शास्त्रों के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर हमको सजा मिलेगी। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कबीर, भागवतम में बताया गया है कि भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ये ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में प्रकट किया, क्योंकि ब्रह्मा इस भौतिक संसार के क्या है? पहले जीव हैं, और उनके हृदय में ज्ञान प्रकट किया और फिर उनके थ्रू ये सारी सृष्टि प्रारंभ हुई। और
और भगवान ने भगवत गीता में भी बताया गया है कि जब ये सृष्टि के प्रारंभ में इस भगवत गीता का ये नॉलेज है, अभी चौथे अध्याय में भगवान खुद बताएंगे कि इस भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य के देवता विवस्वानु को दिया था, लेकिन वो कालक्रम में क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो फिर आके आज से 5000 साल पहले फिर अर्जुन को वही ज्ञान दिया। कहा गया है अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेद साम वेदो अर्थव अंगिरसः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से अद्भुत है। ये सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स कहाँ से आए हैं, भगवान की श्वास से, भगवान की वाणी है। ये कहाँ पे बताया गया है, ब्रह्मरण्य को उपनिषद में बताया गया है। ब्रह्म क्षमता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने द्वारा बोल सकते हैं। भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कुछ भी कार्य कर सकते हैं, हमारी तरह नहीं है। हमारा शरीर क्या है, भौतिक है। भगवान किसके बने हैं, सच्चिदानंद के हैं। उनका आध्यात्मिक, वो आध्यात्मिक है। भौतिक शरीर का क्या समस्या है, जैसे नाक है तो नाक से ही आप सूंघ पाओगे। भौतिक इंद्रियों का यह है कि वो केवल एक जिस कार्य के लिए बनी है उसी से वो मुंह से आप खा पाओगे, आंखों से देख पाओगे। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान देखने मात्र से खा लेते हैं, लेकिन आप देखो जब भोग लगाते हैं तो भगवान केवल खत्म नहीं होता भोग, उतना ही उतना बना रहता है। लेकिन भगवान उस आपके भाव जो प्रेम से आपने अर्पित किया है, उस प्रेम को भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो भगवान के पास कोई कमी थोड़ी है कि नहीं। तो ये अंतर है हमारी इंद्रियों में, भगवान की इंद्रियों में। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। जैसे अब जिस सृष्टि के प्रारंभ में क्या हुआ, इस सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने केवल अपनी दृष्टि के माध्यम से पूरी सृष्टि का सृजन कर दिया। इतने शक्तिशाली, हमारे दृष्टि से नहीं ऐसा होता है कि वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस आ सके। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स में ज्ञान किस लिए दिया गया कि हम इस सृष्टि का क्या होता है, एक समय के साथ इस सृष्टि क्या होती है, विलीन होती है, मतलब इसका डिस्ट्रक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जीवात्मा जब तक सुधरते नहीं तो फिर इनको फिर कुछ समय के लिए इसका रिस्ट्रिक्शन होता है, फिर इसको फिर प्रारंभ किया जाता है। जिस जैसी चेतना में होती है फिर उसी चेतना में फिर द्वारा जो ऐसे शरीर मिलते हैं। पर्पज ये रहता है कि वो इस जेल में से निकल जाए, जिससे कि वो भगवत धाम जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। तो हम जितने भी इस जीव हैं संसार में, वो क्या है, प्रकृति के बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। हम हमारे अंदर इसीलिए तो टेंडेंसी एक्चुअली क्या है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की टेंडेंसी है। किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, अतएव तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। और शास्त्रों में ये बताया गया है कि आप अपनी इस इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को कैसे भगवान की इच्छाओं को तुष्ट करने में आप परिवर्तित कर सकते हो और भगवान के धाम जा सकते हैं। ये शास्त्रों में बताया गया। अब शास्त्रों में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बताया गया, शास्त्रों में सारे व्यक्तियों के लिए, क्योंकि सारे व्यक्तियों का अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और इसमें भी बहुत वैरायटी, अनंत प्रकार की वैरायटी के लोग हैं। तो उन सबको उद्धार करने के लिए शास्त्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की इंस्ट्रक्शंस दी गई है। तो जो बहुत उन्नत का है, उन्नत कोटि का है, वो क्या करता है, वो भगवान के नामों का जप करता है, 4 नियमों का पालन करता है और भगवान के साथ
इसके द्वारा प्रेम का संबंध स्थापित करके इस संसार से निकल जाता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति होता है। बाकी जो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन निकाल देते हैं, वो बुद्धिमान नहीं होते। वो क्या होते हैं, वो इस संसार में ही आते रहते हैं बार बार। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होता है। तो हर सृष्टि जब भी होती है तो हम सबको क्या है, एक ये सुनहरा अवसर है। अभी भी देखो सुनहरा अवसर है, भगवान के भक्तों की कृपा से हमको शास्त्रों से मार्गदर्शन मिल रहा है कि नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र करने को बता दिया गया है और भगवत गीता पढ़ना, ये सब हमको पता चल गया है। अगर ऐसी भी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति इसको ना कर पाए तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य किसी का नहीं हो सकता है कि नहीं। आज देखो इस संसार में वो इतने दुर्भाग्यशाली नहीं है जो कि इनको प्रोसेस ही नहीं प्राप्त हुआ, अभी प्रोसेस ही नहीं पता चला, तो उनका तो चलो छोड़ ही दो। लेकिन वो उनसे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली है जिनको पता भी चल गया, फिर भी अगर उसमें अगर हम ढिलाई करेंगे तो फिर इस संसार में बार बार आना पड़ेगा, है कि नहीं। इसलिए हमें पता चल गया है तो फिर हमको इसमें सतर्कता और नियमित रूप से हमको करना चाहिए। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। इसलिए हमको क्या होना चाहिए, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना भावित होकर ये यज्ञ विधि है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका पालन करें। यहाँ तक कि वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो कि वैदिक शास्त्रों को भी नहीं मानते। तो वो लोग भी क्या है, वो लोग भी अगर डायरेक्टली ये करना प्रारंभ कर देंगे तो भी उनकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। जैसे जो लोग होते हैं शूद्रों से भी नीचे जो डॉग ईटर होते हैं, यवन है ना, यवन और मलिच्छ लोग क्या होते हैं, शास्त्रों का आदेश नहीं मानते। तो ऐसे लोग भी क्या है, शुद्ध हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे जब प्रभुपाद 1965 में गए वहां पे बॉवरी स्ट्रीट में न्यूयॉर्क में, तो वहां पर वो क्या थे, मलिच्छ लोग थे वो सब। लेकिन वो भी इस हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते करते क्या हुआ, शुद्ध हो गए। अब देखो वो भी सन्यासी और लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं वैसे लोग। तो अब देखो हम लोगों का क्या है, हम लोग तो भारत भूमि में है कि नहीं, पैदा होने का बड़ा सौभाग्य अवसर मिला है। क्योंकि यहाँ पर पैदा होना क्यों इतना भाग्यशाली है कि यहाँ पर जाने अनजाने में भगवान के नामों का सुनने को मिल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे भी नहीं मिलने वाला। इसलिए ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, लेकिन ये इस्कॉन मूवमेंट भी क्या है 10,000 साल तक ही एग्जिस्ट कर पाएगा। उसके बाद फिर कलयुग का बहुत प्रकोप होगा। तो इसलिए ये जो गोल्डन पीरियड है, तो इसी में नेक्स्ट लाइफ के लिए ना प्लान करें कि अरे नेक्स्ट जीवन में चले जाएंगे भगवान, नहीं कोई भरोसा थोड़ी है नेक्स्ट जीवन में क्या होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट जीवन में कोई पता है कि फिर भगवान के भक्त इस प्रकार से मिलेंगे हमको, है ना। इस जीवन में सौभाग्य से मिल गए हैं तो इसका फायदा उठा के इसी जीवन को हमको अंतिम जीवन बना के भगवान के पास हमको जाने का प्लान करना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी हमको। और उसके लिए हमको इसी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए रेगुलरली, नियमित रूप से। जब हम करते रहेंगे भगवान के नामों का जप, भगवत गीता का अध्ययन, भगवत गीता का श्रवण, भगवान के की लीलाओं का श्रवण करते रहेंगे, तो हमारे हृदय में यही प्रेम उत्पन्न होगा। तो धीरे धीरे होता है ये सब, है कि नहीं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। नियमित रूप से जब हम करते हैं तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके हमारे हृदय में प्रकट होती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।